ये हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर है गाइस, ये हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम है बायनोमियल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर का नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ शुजित बोलो, हाथ तुमने क्यों उठाया, क्या हुआ? सर वही चैप्टर हो गया मैट्रिसेस। हाँ हो गया ना, कल ही तो हमने खत्म किया। सर वो कल के वो आपने वो क्वेश्चन दिया था ना लास्ट का। हाँ 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 सर, उसके एक सर सिर्फ Y2 आ रहा है सर, एक और जेड अलग ही आ रहा है सर ठीक क्वेश्चन है, में। मैं उसका सोल्यूशन भेज देता हूँ, तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके सर। हाँ चल आज भेजता हूँ, ठीक है। सर क्योंकि दो ठीक है चलो गाइस, अब प्लीज ध्यान से देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों प्रोस्पेक्टिव से, मतलब तुम्हारा एंट्रेंस के लिए भी, और एंट्रेंस के लिए तो काफी टाइम ये फॉर्मूला आता ही आता है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशंस के लिए भी आज तो मैं अच्छे से समझना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, अभी मेरी पूरी ध्यान से सुनो पहले गाइस, ओके। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले है क्या, पहले तो वो समझ लेते हैं, और कब इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है मैं बता देता हूँ। तुम लोगों ने लोअर क्लास में, मतलब आई थिंक मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में और लास्ट ईयर भी तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर, देखो प्रोबेबिलिटी, इफ यू रिमेम्बर हमारे पास चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, लास्ट ईयर भी था, ठीक है। और तुम्हारे पास 10th में भी था तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है गाइस, मैं आपको पहले तो ये समझाता हूँ मैं। देखो, आपने प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता था कि मेरे पास सैंपल नंबर कैसे ढूंढ, जैसे कि अगर सपोज मैंने 1 कॉइन बताया, ठीक है, मैंने बोला इसका सैंपल नंबर लिखो, तुम कैसे लिखते थे? एस लिखते थे यहाँ पे, फिर क्या आता था हेड्स, और यहाँ पे क्या आता था? टेल्स आता था, राइट। सपोज मैंने तुम्हें दिए यहाँ पे 2 कॉइन्स दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसके सैंपल नंबर लिखते थे, तुमने कैसे लिखे यहाँ पे एच एच, फिर कैसे लिखे एच टी, फिर क्या लिखा टी एच, एंड फिर यहाँ पे क्या लिखा डबल टी, ऐसे लिखते थे, राइट, सैंपल नंबर, ओके। अगर सेम अगर 3 कॉइन्स दिया मैंने तुम्हें, आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सैंपल नंबर आ जाएगा, देखो ट्रिपल एच, फिर क्या आता है एच एच और यहाँ पे टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, राइट। फिर क्या आता था मेरे पास ट्रिपल टी 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 एच टी एच टी, और यहाँ पे एच टी टी, ये तुम लोग सैंपल नंबर लिखते थे लास्ट ईयर तक, क्या तो उसके भी लास्ट ईयर तक, राइट। तो हमारे पास बेसिकली अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी में 1 कॉइन का पता है, 2 कॉइन का पता है, 3 कॉइन का पता है, राइट, फाइन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर देखो मैंने अगर 1 डाई भी दे दिया तुम्हें, अगर सपोज 1 डाई, तुम सैंपल नंबर कैसे लिखोगे 1 डाई का? सबको पता है 1 2 3 4 5 6, ये लिखोगे, राइट। अगर सपोज मैंने तुम्हें 2 डाइस दे दिया, तो यहाँ पे सैंपल नंबर कैसे लिखोगे? सबको पता है, क्या लिखेंगे? 1,1 1,2, पता है ना, राइट। हमें लोअर क्लास में पढ़ा है डॉट डॉट डॉट, कहाँ पे 6,6 तक जाएगा। ये सब लोग ने पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है ये, राइट। मतलब 12th तक आने तक सब लोगों ने तो पढ़ा ही पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिर आप इसमें क्या नया पढ़ने वाले? सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपको तब यूज करना है जब मैंने 1 कॉइन की जगह 5 कॉइन दे दिया, 5 कॉइन टॉस, अब इसका सैंपल नंबर आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। अगर 1 डाई की जगह आपको 3 डाइस दे दी मैंने, 4 डाइस दे दिए, ठीक है, फाइन। तो मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस आने वाले जिसके सैंपल नंबर तुम ढूंढ ही नहीं सकते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन आने वाले जिसमें तुम सैंपल नंबर ढूंढ ही नहीं सकते हो, उस वक्त पे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो लोगों को समझा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कब यूज कर सकते हैं हम? जब भी तुम्हारे पास उसके सैंपल नंबर्स नहीं है, मतलब पता ही नहीं उसका सैंपल नंबर, उस वक्त पे तुम लोग यूज कर सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स, ठीक है, फाइन। अब ये आप सब लोग सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, आप बता दो, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं एक एक मेथड आपको बताते जाऊंगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है।
पूरे चैप्टर में गाइस, पूरे चैप्टर में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज दिस पी आर इक्वल्स टू एन सी आर। ये कहीं तो पे देखा हुआ लगता है। आई थिंक इफ यू रिमेम्बर लास्ट आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था एक चैप्टर, राइट? उसमें आपके पास देखो एन सी आर, देखो एक्सैक्ट फॉर्मूला आया था कॉम्बिनेशन का, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। देन यहाँ पे आता है P, ठीक है, यहाँ पे आता है P एंड दिस इज नथिंग बट R, और यहाँ पे Q n माइनस R, ठीक है। अब मैं सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है गाइस, ठीक है। फाइन, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। फाइन, तो देखो भी ये थोड़ा सा रिवीजन करके दूंगा आपको, सबसे पहले ध्यान से देखना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर जहाँ पे 3, इसको हम कैसे जिसको नहीं, जिन्होंने लास्ट से पढ़ा ही नहीं है चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, अवॉइड करते, पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ पे लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं 3 फैक्टोरियल। क्या रीड करते हैं हम इसको? 3 फैक्टोरियल रीड करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे 3 फैक्टोरियल को? देखो 3 into 2 into 1, ऐसे, मतलब नंबर को पीछे तक लेके जाना है। तो सबको पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख ले ताकि और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है मैंने, तो कहाँ तक लेके जाऊंगा? 1 तक। देखो ऐसा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 120 इसका आंसर। ये फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इसमें कुछ और रूल्स है, सुन लो अच्छे से। जैसे कि 0 फैक्टोरियल अगर आ गया तो इसका आंसर होता है 1। 0 फैक्टोरियल अगर आ गया तो उसका आंसर क्या आता है? 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही होता है, ये याद रखना है आप सब लोग ने अच्छे से, ठीक है। फाइन, तो ये क्लियर हुआ फैक्टोरियल के बारे में। एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे ध्यान से देखना है। ओके फाइन, अब बारी आती थोड़ी सी ये पार्ट, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो कैसे करना है आपको बताता हूँ। ओके, उसके बाद जाने से पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, देखना है यहाँ। सपोज मैंने ऊपर डाला है 5 फैक्टोरियल, देखो ध्यान से, हाँ। नीचे डाला है मैंने 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे और एक है देखो 3 फैक्टोरियल, ऐसे नंबर देखो 5 ऊपर है, 2 फैक्टोरियल नीचे है, 3 फैक्टोरियल नीचे। जिन्होंने लास्ट से कुछ भी पढ़ा नहीं है तो प्लीज ध्यान दो, बिकॉज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल। अभी 5 से क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? 2 या 3? तो ऑफ कोर्स कौन सा नंबर है? 3 है। तो क्या करना है गाइस, ये 5 को भी 1 तक नहीं लेके जाना, इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको, ठीक है। क्या करना है? नीचे देख लेने का टर्म्स में, जो भी ऊपर नंबर के साथ क्लोजेस्ट नंबर होगा वो नंबर को वहां तक लेके जाओ। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 से क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? 3 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 3 तक लेके जाना है। फिर यहाँ पे नीचे लिख दो 2 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखो, ठीक है। फिर ये और ये क्या करो? सीधा कट कर दो, ठीक। देखो क्या बचा है मेरे पास यहाँ पे, फिर लुक वेरी केयरफुल, मेरे पास बचा है 5 इंटू क्या बचा है? 4 अपॉन, नीचे क्या बचा है? देखो ये तो कट हो गया, अब नीचे क्या बचा? 2 फैक्टोरियल। अभी 2 फैक्टोरियल बचा है ना, इसको कंपल्सरी जो भी अभी बचेगा ना उसको 1 तक लेके जाना, फिर पीछे जो भी बचेगा उसको लास्ट 1 तक लेके जाओ। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 5 into 4 upon 2 into 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 2 5 जा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। सबको समझा ये? राइट। तो देखो और एग्जांपल ले लेगा, सपोज 6 फैक्टोरियल है, ठीक है। ये मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, मेरे पास 4 फैक्टोरियल है। तो मैं क्या करूंगा? देखो बिफोर आई गो डाउन टू दिस फॉर्मूला, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गड़बड़ नीचे इसलिए आ गई। ओके, तो मैं क्या करूंगा? 6 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? 3 या 4? 4 है, तो क्या करूंगा? देखो 6 इंटू क्या करूंगा? 5 इंटू क्या करूंगा? 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल, कट हो जाएगा। अभी देखो क्या आ जाएगा? 6 इंटू क्या आ जाएगा? 5, ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा? 1, ऐसे, ठीक है। देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो ये 2 और 2 कट हो गया, आंसर क्या आ गया है? 5।
ठीक है, देखो ये सारी चीजें ना आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज ये जो चैप्टर है उसमें आप कंसिडर करके चलो एक ही एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है बस। ठीक है, तो मतलब वो अच्छे हमें चैप्टर होना ही चाहिए, हमारे साथ अच्छे से आना ही चाहिए हमें चैप्टर। ठीक है, अभी क्या करो, आप सब लोगों को अगर समझा है जो मैंने अभी पढ़ा है तो प्लीज इन पर फटाफट से थम्स अप कर दो। अगर सब लोगों को समझ में आया है जो मैं अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पढ़ा, बाकी चीजें बताना बाकी है मेरे, में बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। ठीक है, फटाफट से थम्स अप कर दो स्क्रीन पे। ओके, और बाकी लोगों को नहीं समझा है? ओके, ठीक है गाइस, ठीक है, फाइन। तो गाइस फटाफट से क्या करो, फटाफट से कॉपी करो बुक में, जैसे ही सबका हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर देना, फिर मैं तुरंत आगे चले जाऊंगा। ठीक है, बाकी टर्म्स पे तो मैं धीरे 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 सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा, बिकॉज अगर आपको ये समझा ना टर्म्स, तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है आपको, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या सबका हो गया लिख के गाइस? जैसे ही लिख के हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर दो, हाँ, तो मैं आगे जाना शुरू करूँ। ओके, यश का हो गया, बाकी? सबका हो गया है गाइस? जाए आगे? कोई लिख रहा है? कोई नहीं, राइट? ओके, शर्वरी तुम्हारा लिख के हो गया है? यस सर हो गया। ओके, संजना तुम्हारा हुआ लिख के? हेलो संजना, ओके फाइन, ओके,
ठीक है गाइस, चलो लेट्स मूव डाउन टू दिस। अब थोड़ा आगे जाना शुरू करते हैं, ठीक है। धीरे 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 मैं तुम लोग को वहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सब चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमारे मेन फॉर्मूला की तरफ आते हैं। ये वाला सब लोग ने पढ़ा तो होगा गाइस, बट आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा फॉर्मूला NCR। अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है गाइस तो ये फॉर्मूला अच्छे से यूज करते आना चाहिए हमें, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। सी मतलब कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। सी मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन, जो लास्ट ईयर आप लोगों को था, ठीक है। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा देखो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल लूंगा और मैं फिर आप सब लोगों को समझाऊंगा कैसे करना है ये, ठीक है, विद एग्जांपल। ओके, अभी सपोज सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये n है और यहाँ पे r है। अब इनका मीनिंग क्या, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो अच्छे से। अगर सपोज मैंने आप सब लोगों को 5 कॉइन दिए, कितने नंबर टोटल कॉइन दिए? मैंने 5 कॉइन दिए, ठीक है। जब 5 कॉइन तुमने टॉस किए तो उसमें से सिर्फ 2 ही बार हेड्स आए। कितनी बार हेड्स आए? 2 बार, ठीक है। तो मैंने कॉइन कितने दिए थे? 5। जो मतलब जो n का टर्म है वो क्या आता है वहां पे? टोटल आता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने थे? 5 थे। मतलब यहाँ पे 5 आता है ऊपर, ठीक है। और हेड्स कितनी बार चाहिए? हम कितनी बार हेड्स आया? 2 बार आया है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2s। समझा? ये कितने कॉइन दिए मैंने? 5 कॉइन। मतलब टोटल ऊपर रहता है, उसके आउटकम कहाँ पे रहते हैं? नीचे, इधर। तो ये आता है 5c2 ऐसे, हमेशा टोटल ऊपर जाएगा, उसका आउटकम नीचे आएगा, राइट। ओके, आप देखो, आप फॉर्मूला के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। ये बनता है n, ये बनता है r, ठीक है। तो n की जगह पे क्या चला जाएगा? यहाँ पे 5 आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। देन r की जगह पे क्या आएगा? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगेन n माइनस r मतलब क्या? 5 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 और यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास? 3 फैक्टोरियल। अच्छा, मतलब ये तो वही टर्म बन गया जो हम प्रीवियसली करते थे, जो पहले करते थे, राइट। 5 को कहां तक लेके जाऊंगा मैं? 3 तक लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। ये और ये टर्म में क्या करूंगा? कट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 इंटू 4, ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है तुम्हारे पास? सिर्फ 2 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या बोला? जो भी टर्म बचेगा, ठीक है, लास्ट में उसको 1 तक धकेलना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 और ये 2 इंटू क्या आएगा? 1। अब ये कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 5 जा कितना आ जाएगा? 10। मतलब आंसर हमारा आ जाता है 10, ठीक है। क्या आप सब लोग को समझा है कैसे सॉल्व करना है? तो स्क्रीन पे फटाफट से थम्स अप कर दो अगर समझ में आया है तो। ये तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, मेरा भी होगा। ओके, वेरी नाइस। बाकी ओके, फाइन, ग्रेट। तो अभी क्या करना है, देखो, ये अच्छे से पहले ये फर्स्ट एग्जांपल कॉपी करो, फिर मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको, आप लोगों को 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है। वो फटाफट से कॉपी करना है, फिर धीरे 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 मैं आगे लेके जाने वाला हूँ। चलो फटाफट। और इसके कुछ शॉर्टकट के रूल्स है, मतलब जब कुछ वैल्यू आती है ना तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हैं, मतलब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या शॉर्टकट है मैं बताते जाऊंगा।
ओके, सबका हो गया लिख के? चलो, अगर हो गया स्क्रीन पे थम्स अप कर दो फटाफट से, तुम आगे चले जाए। ओके फाइन गाइस, अब सुनो, मैं आप सब लोगों को अभी 2-3 सम दूंगा, ठीक है? पहले प्रैक्टिस करनी है उसके 1-2 सम्स की, मतलब ये कॉन्सेप्ट की। फिर इसमें कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? फिर मैं आपको पी और क्यू कुछ टर्म, बिकॉज सी देखो मैं आपको बताऊं, सम्स जाने से पहले अगर रूल्स दिमाग में अगर बैठ गया ना हमारे, तो फिर हमें डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, ठीक है? तो वही पहले समझना है, हमें अच्छे समझना है, ठीक है? ओके, अब ये सम सॉल्व करो सबसे पहले। 10C4 ये फर्स्ट करो, सेकेंड 8C6 ये करो। जैसे हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर देना, ठीक है? फिर एक बार डिस्कशन कर लेंगे सब लोग के आंसर्स भी। सर हो गया, दोनों हो गए। अश्वजीत तेरा क्या आंसर आया? 200। क्या कुछ समझ सुनाई नहीं दिया, फट गया आवाज। 210। दूसरे का? 28। हाँ बराबर है। ओके गाइस, अब एक बार आंसर सबके चेक कर लेते हैं, सही है गलत है, ठीक है? देखो हमारा फॉर्मूला सबको पता है, n फैक्टोरियल, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आएगा r मतलब 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है? इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ओके, 10 कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 6 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा 4, सॉरी फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल, कट कर, ठीक है? फिर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो 4 2 जा 8, ये कट करो, ये 3 9, तो ये एक्चुअली आता है 270। कितने लोगों का 270 आया है गाइस? अगर 270 आंसर आया तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो गाइस, फर्स्ट का तो सर 210 आता है। सॉरी सर 210, 210। हाँ सॉरी सॉरी 210, सॉरी। अच्छा 210 सबका आया आंसर? ओके वेरी हाँ गुड। सर। ओके चलो आगे जाते हैं, ये वाला चेक करो 8 फैक्टोरियल,
अपॉन दिस इज 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 मतलब कितना आ जाएगा 2 फैक्टर। देखो अभी क्लोजेस्ट कौन सा है 6 है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 8 7 और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, देखो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये 8 इंटू 7, ये 2 इंटू 1, ये 4, 28 28 28 आया सबका, ठीक यस है। सर। ओके फाइन, चलो ग्रेट फाइन। ओके चलो गाइस, सबका 28 आया आंसर। ओके सो अब थोड़ा सा शॉर्टकट सीखते हैं, शॉर्टकट। अभी शॉर्टकट्स क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है फाइन। देखो अगर सपोज तुम्हें यहाँ पे मिला है 10 C0 मिला है, ठीक है। अब देखो अगर जब तुम सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी करो, भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, बट ये सारी वैल्यू ना याद रख लो गाइस, ठीक है। 10 की जगह पे तुम्हारे पास कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे 10 डालना है 10, यहाँ डालना है 0, ठीक है। तो देखो अगर तुम खुद करोगे, देखो बताता हूँ 10 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टर हो जाता है, ये 10 माइनस 0 आ जाता है, तो 0 फैक्टोरियल वैसे ही 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालना है देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा 10, कट करोगे तो आंसर कितना आता है इक्वल्स टू 1। तो याद रखो, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखो, अगर यहाँ पे 10C0 7C0 100C0 कुछ भी आए, वहां यहाँ पे 0 और यहाँ पे नंबर हो, तो वो आंसर तुम्हारा कितना आता है 1, याद रखना, डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है फाइन। सेकेंड, अगर सपोज बाय चांस हमारे पास जस्ट इन केस ऐसा नंबर है 4C4, मतलब ये दोनों भी नंबर सेम है, दोनों सेम सेम, तो क्या होता है देखो इसमें, हाँ ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, देख लो हाँ क्या बता रहा हूँ मैं, 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4, ये 4 माइनस 4 वैसे भी 0 होगा, 0 फैक्टोरियल वैसे 1 ही आता है, तो कट करो आंसर इक्वल टू क्या आता है, मतलब जब भी ये भी सेम होगा गाइस, तो डायरेक्ट आंसर लिखा करो, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको 1 सीधा, ठीक है। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फाइन। अब देखो नेक्स्ट वाला, हाँ थर्ड वन, देखो ये रूल्स है, जो थोड़े याद रखो तो इजी पड़ेगा आपको। देखो 4C3 मतलब ये क्या है, देखो जस्ट इन केस कभी ये वाला टर्म जो है इससे सिर्फ एक नंबर छोटा है, देखो ये वाला टर्म जो है इससे सिर्फ एक नंबर छोटा है, तो ये थोड़ा याद रखना शुरू कर दो। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ओके। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 4 कहाँ तक लेके जाऊंगा 3 तक लेके जाऊंगा, सो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट करो कितना आया 4। मतलब आपको ये समझना है कि अगर नीचे की वैल्यू इससे सिर्फ एक वैल्यू से ही कम है, तो ऊपर का ही टर्म डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो 4 है। चाहे वहां पे अगर 5C4 क्यों ना, फिर भी 5 ही आएगा, ओके। 6C5 भी क्या, तो 6 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो याद रखो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज देखो जब बड़े बड़े सम्स होंगे ना, उसमें आपके अगर ये डाउट्स क्लियर है, ये वाला डाउट्स अगर क्लियर है, तो आपको भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन उसमें ये वाले वैल्यू का डायरेक्ट वैल्यू डाल दो वहां, सोचो ही मत, डायरेक्ट वैल्यू डाल देने की, ठीक है समझा ये, ठीक है। चलो गाइस ये जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट वाले, वो अपने बुक में नोट कर लो अच्छे से, पहले अच्छे से पहले नोट कर लो।
ओके चलो, आई थिंक सबका लिख के हो गया होगा अच्छे से। ओके फाइन। ओके तो फिर हम क्या करते हैं गाइस, देखो लेट्स गो अहेड विद दिस, और हम धीरे धीरे क्या करेंगे अब, P और Q क्या है, कैसे सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट जो हमेशा लेक्चर को एक्सप्लेनेशन को जाएगा, लेकिन जब हम कल सम्स की तरफ भागना शुरू करेंगे ना, आप सब लोग को एकदम एग्जैक्ट समझेगा कि एक्चुअली किस तरीके से करना है। बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स पे चले जाऊंगा ना, तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है फाइन चलो। तो अभी आपको मैंने एक एक टर्म बता दिया मैंने, ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेन कर रहा है, P और Q क्या है बता देता हूँ। ओके अब मेन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, P एंड Q के बारे में। ये P एंड Q एग्जैक्टली क्या है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे लिए। ओके सबसे पहले P और Q क्या है पहले एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। P अगर ट्रू है तो Q तुम्हारा फॉल्स है, समझे। P अगर Q है, P अगर तुम्हारा ट्रू है तो Q तुम्हारा क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ठीक है, P अगर पॉसिबल है तो Q है नॉट पॉसिबल। ठीक है, P अगर हिट इन द टारगेट है, Q डज नॉट हिट इन टारगेट, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, याद रखना है। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी के पॉसिबिलिटीज को जब ऐड करते हैं, उनका आंसर हमेशा इक्वल्स टू क्या आता है, 1 ही आता है। ये याद रखना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दोनों भी हाँ और नए वाले पॉसिबिलिटीज को ऐड करते हैं, उनका आंसर इक्वल्स टू 1 ही आता है, याद रखो। ठीक है सेकेंड। ओके अब धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट और बताना शुरू करूंगा। ठीक है सेकेंड है कॉइन। ओके अब देखो, जब भी आप लोगों को कॉइन का क्वेश्चन है, कॉइन का, ठीक है, उसके अंदर P और Q, P और Q की जो वैल्यू है वो 1/2 लेनी है। P और Q क्या लेना है आपको, 1/2 कंपल्सरी लेना है। P एंड Q दोनों की वैल्यू 1/2 होगी। मैक्सिमम जब कॉइन के क्वेश्चंस आएंगे तब आप लोगों को, ठीक है, जब कॉइन के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसके अंदर P क्या लेना है, Q क्या लेना है, आपको समझ जाएगा। मैं आपको बराबर बता दूंगा, अगर कॉइन के क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो कि आने वाले हैं, तो उसमें P क्या लेना है, Q क्या लेना है, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और P और Q आपकी है प्रोबेबिलिटीज है, याद रखो। P और Q क्या है आपके, वो प्रोबेबिलिटीज है, याद रखना है आप लोगों ने ये। ठीक है फाइन चलो, मैं थोड़े से एक दो एग्जांपल्स आपको मतलब थोड़ा समझा देता हूँ मैं, सो दैट मुझे ऐसा लगता है आगे जब क्वेश्चन की तरफ जाए तो आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉब्लम आने जैसा आता था। ठीक है अब देखो, सपोज जस्ट इन केस मैंने ऐसा बोला हुआ है, दे आर 100 आइटम, जस्ट फॉर एग्जांपल, पूरा सम नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, मतलब सम नहीं बता रहा हूं मैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये P और Q कैसे और तरीके से आ सकते हो बता देता हूं मैं आपको। देयर आर 100 आइटम्स आउट ऑफ व्हिच 3% आर डिफेक्टिव, मतलब 3% क्या है, वो खराब है, खराब है। ठीक है तो अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, देखो। तो ये जो टर्म है ना गाइस, मुझे मेन फोकस एक्चुअली यहाँ पे करना है, वो आपको P पकड़ना है। 3% डिफेक्टिव मतलब 3/100 डालना है। 3 क्या डालोगे, 100 डालोगे, ये क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, P बनता है, P। ठीक है, लेकिन आपने P तो निकाल सकते, तो फिर Q किधर है, तो Q निकालने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, P प्लस Q इक्वल्स टू 1, यहाँ डाल देने का 3/100 प्लस Q इक्वल्स टू 1। ठीक है 3/100 को शिफ्ट करो, 1 माइनस दिस इज 3 क्या आ जाएगा, 100। ठीक है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 100 माइनस 3/100, Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 97/100। ठीक है और ये भी याद रखो गाइस, देखो P और Q की वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती है। तो आप बोल रहे हो सर ये क्या है, देखो ना नीचे क्या है, 0 है, अगर पॉइंट शिफ्ट करोगे तो क्या नंबर आएगा, 0.03 आएगा। इसका पॉइंट शिफ्ट करोगे तो नंबर क्या आएगा, 0.97 आएगा। समझ रहे हो। ठीक है सो मतलब P और Q की वैल्यू कभी भी आपकी ग्रेटर देन 1 नहीं होती है, याद रखो, हमेशा आपकी लेस देन 1 ही आएगी आपकी। ठीक है सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी आगे और भी बताना है मुझे।
एटलीस्ट क्या है, एटमोस्ट क्या है, कैसे प्लेस करना है, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का तो मेन कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा है। सम्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे गाइस, इतना याद रखो, जब आपके ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो, नहीं तो फिर सम्स ले कुछ फायदा नहीं है। तो ये आपको समझना बहुत, ये धीरे धीरे आपको ट्रैक पे लेके जाएगा। ठीक है, चलो कैसे फटाफट से लिख लो आपके बुक में, फिर आगे जाना शुरू करते हैं। जैसे लिख के हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर दो। अच्छा, क्या आप सब लोग को हो गया गाइस लिख के? जो कोई लिख रहा है तो मैं रुक जाता हूँ 2-1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं समझा सर आप क्या बोले। हाँ ओके, अच्छा गाइस, हो गया गाइस हमारा? चलो तो आगे जाते हैं। ओके, मतलब देखो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी मैं पहले क्लियर कर दूंगा बिफोर आई गो अहेड विद दिस, ठीक है। ये बहुत समझना जरूरी है गाइस, बिकॉज अगर आप नहीं समझोगे चीजों को तो फिर आगे के जो सम्स होने वाले वो डिफिकल्ट जाएंगे। तो ये मीनिंग ही पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। सुन लो अभी। ओके, एक टर्म आता है ऐसे लिखते हैं एटलीस्ट, ऐसा वर्ड आएगा, ठीक है। क्या वर्ड आएगा? एटलीस्ट। ओके, अब मैं ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, और इसको एक्चुअली इधर प्लेस डाउन कैसे करना है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले तो ये, आप जब भी, मैंने अगर सपोज मैंने आपको 10 कॉइन्स दिए, 10 कॉइन्स, हाँ, 10 कॉइन्स से मैंने बोला है एटलीस्ट 3 हेड्स, मैंने बोला है एटलीस्ट 3 हेड्स, 10 कॉइन्स दिए मैंने आपको और मैंने बोला है एटलीस्ट 3 हेड्स। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, पता है? वो नंबर और उससे ज्यादा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब उतना ज्यादा नंबर्स। मतलब अगर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू 10 है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने अगर 10, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, बिकॉज ये समझना जरूरी है। और मैंने आपको बोला है एटलीस्ट 3 कॉइन्स बोला है मैंने क्या बोला है? एटलीस्ट 3 कॉइन बोला है मैंने, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखो P और यहां डालूंगा एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा एटलीस्ट 3 कॉइन, ऐसा लिखूंगा मैं, और इक्वल्स डालूंगा। ओके, तो मैंने क्या बोला है? एटलीस्ट 3 कॉइन्स, 3 और 3 से ज्यादा मतलब एटलीस्ट होता है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखो, हमारे पास 3 आएगा, हमारे पास क्या आएगा? +4 भी आएगा पॉसिबिलिटीज, हमारे पास 5 वाली पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। अभी इतना ज्यादा लिख नहीं रहा हूं मैं, 10, मतलब टोटल कहां तक जाएगा? वो 10 तक जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है गाइस, इतने बड़े बड़े कैलकुलेट थोड़ी ना करेंगे, मतलब 10 तक, मतलब 3 का भी करो, 4 का भी करो, 5 का करो, 6, इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन कौन करेगा भाई?
मतलब ये करेक्ट होगा, बट मुझे पता है कि बड़े कैलकुलेशन करोगे तो आधे से ज्यादा पेज चला जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है। लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हो, कहीं कहीं ये जगह ये भी इस्तेमाल करना यूजफुल हो सकता है। कई कई जगह पे आप सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो भी आप यूज कर सकते हो। अभी कब यूज करना है कब नहीं यूज करना बताता हूँ मैं पहले। तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन इसके लिए ऐसे कुछ है, सपोज ये आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत बड़ा है, इसको कैलकुलेशन बहुत टाइम लगेगा, तो हम शॉर्टकट मार सकते हैं। शॉर्टकट क्या आपको बताता हूँ, देखो यहाँ डालना है 1, ठीक है, फिर डालना है -1 डालना है, फिर क्या डालना है माइनस डालना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बोला है 3 कॉइन्स, ठीक है। तो जब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो कंपलसरी 1 माइनस डालना है आपको। और मैंने आपको क्या बोला 3 कॉइन्स, तो 3 के नीचे वाले सारे नंबर्स, मतलब कौन से नीचे वाले नंबर 0, 1 और 2 ये नंबर लेने हैं आपको। मतलब यहाँ पे कौन से नंबर लेने हैं आपको 0, 1 और कौन से नंबर लोगे 2, ये इनका लेके आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये इससे भी आएगा बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये शॉर्टकट है, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल अगर इमेजिन कर लो आप, अगर ये सोच लो कि मैंने 10 कॉइन दिए और मैंने आप लोगों को बोला है 2 हेड्स आना चाहिए, 2 एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, मैंने ऐसा बोल दिया आपको एटलीस्ट 2 हेड्स। अब इमेजिन करो आप इतना कैलकुलेट करोगे 2 3 4 5 6 10, नहीं ना। सिंपल क्या होगा आपके, अगर आपने डायरेक्ट ये यूज कर लिया 1 माइनस 2 है, 2 से कम कौन से नंबर है हमारे पास 0 है, और कौन सा नंबर है 1 है, ये यूज कर लेना है, शॉर्टकट फटाक से खत्म, ठीक है वैसा, ठीक है। अभी देखो तो आप ये भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत यूजफुल होगा आगे एटलीस्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये कैसे यूज कर सकते हो ये बता देता हूँ मैं, आप सुनो, अभी ये भी सुन लो, मतलब ये वाला भी कब कब यूज कर सकते हो। जो भी आपको कैलकुलेशन लगता है कि छोटा है, यहाँ पे छोटा कैलकुलेशन लगने वाला है, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो। जिसमें भी आपको लगता है कि छोटा कैलकुलेशन किसमें होने वाला है वो वाला यूज करो। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज जस्ट इन केस मैंने आप लोगों को बता दिया मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है 5, कितने 5 है मेरे पास, और मैंने आपको बोला है एटलीस्ट 4 हेड्स आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दिमाग लगाने वाली बात है, मैंने आपको बोला एटलीस्ट कितना आना चाहिए 4 हेड आना चाहिए। अगर पहले वाले फॉर्मूला से जाए, पहले वाले फॉर्मूला जाएगा तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है, 4 आता है, 4 आता है और क्या आएगा 5 आता है, क्योंकि 5 ही कॉइन है ना, तो 4 हो सकते हैं एंड 5। मतलब आप क्या डालोगे यहाँ पे फॉर्मूला में, क्या डालोगे यहाँ डालोगे आप 4 प्लस यहाँ पे क्या डालोगे 5, मतलब आपको सिर्फ 2 ही कैलकुलेशन करना है, परफेक्ट, ओके। अब अगर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे क्या बोला एटलीस्ट 4 बोला है ना, दूसरा वाला अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या क्या आएगा 1 माइनस आएगा, P0 आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा और क्या आएगा P3 भी आएगा आपके पास। मतलब उधर कितने कैलकुलेशन होगा 4, इधर कितने कैलकुलेशन हो गए 2। तो आपको सोच समझ के इन दोनों में से सही इस्तेमाल करना है। मतलब सेकेंड जो आपको एग्जांपल दिया उसमें कौन सा वाला छोटा कैलकुलेशन था, पहले वाला छोटा कैलकुलेशन था, तो वो वाला यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक सब लोगों को समझ में आया गाइस ये मैं क्या बता रहा था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये देखो इस वर्ड प्रॉब्लम जाने से पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको पहले क्लियर करना है, तो ये समझा तो आपको फिर आगे डिफिकल्टीज नहीं जाएगी आपको, ठीक है फाइन। सेकेंड है हमारे पास एटमोस्ट, ओके सुनो गाइस, एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ओके ओके। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो एटमोस्ट का मीनिंग होता है वो नंबर और उससे कम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा एटमोस्ट 3 बोला है मैंने, तो 3 तो लेना है और उससे कम वाले नंबर्स भी लेने हैं। मतलब कौन से नंबर 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है एंड 3 भी लेना है। तो मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एटमोस्ट 3 मतलब यहाँ पे लेना है 0, फिर P1, फिर यहाँ पे क्या डालोगे P2 और यहाँ पे क्या डालोगे P3। मतलब एटलीस्ट मतलब वो नंबर उससे ज्यादा, एटमोस्ट मतलब वो नंबर उससे कम वाले नंबर, वो होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट के बीच में का डिफरेंस, ठीक है।
तो मुझे बताओ गाइस सबसे पहले क्या आप लोगों को ये समझ में आया है? तो स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो गाइस फटाफट से, अगर ये एकदम क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया गाइस। ओके, ठीक ठीक है, ऐसे फटाफट से लिख लो आप लोगों के बुक में, फिर आगे जाते हैं, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो गाइस आप सबका हो गया होगा लिख के, अब एक अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये करना है हमें, ठीक है? ओके चलो। ओके तो गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसा है, आपने सब लोगों ने अच्छे से लिखना है पहले बुक के अंदर, ठीक है? मैं डिक्टेट भी करूंगा और मैं लिख के भी दूंगा तुम्हें बोर्ड पे, सो दोनों भी अच्छे से कॉपी करो और ये मेंटेन रखो गाइस बुक, याद रखो ये
बाद में, अभी इसके बाद में डायरेक्टली रिवीजन ही होगा मतलब चैप्टर्स का। तो क्योंकि रीटीचिंग क्लासेस में आपको पता है अभी टाइम जाने वाला है इसमें, तो जो भी है यही है, आपको अच्छे से मेंटेन रखनी है बुक को। अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो लास्ट मिनट पे सब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज संभाल के रखो, और ये मिसप्लेस मत करो बुक को। मतलब ऐसा ना हो कि ओपन हो गई क्लासेस वगैरह और आपके बुक की मिसप्लेस हो गई है, ठीक है? ओके, तो अच्छे से मेंटेन करके रखो। सो लेट्स गो विद दिस। ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ 5 coin are tossed, ठीक है? If 5 coins are tossed, then find probability of first two heads, at least two heads, huh? At least two heads, ठीक है? Second, exactly 3 heads, ठीक है? चलो गाइस, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना ये। ओके, मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, मेरे स्टेप्स क्या होने वाले हैं, ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे। लुक वेरी केयरफुली। ओके, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 5, ठीक है? सो n इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 5। अब मैंने पहले बताया था, अगर एक कॉइन का क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि यहाँ पे अगर एक कॉइन का क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपका p एंड क्यू की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स्ड, 1/2 ये फिक्स्ड है, ठीक है? ये लिख लेना अपने को अच्छे से। अब क्या करना है आगे बताता हूँ मैं। सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है? अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो P, यहाँ पे लिखो एटलीस्ट 2 हेड्स। ये ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में ध्यान से देखना गाइस। देखो हमारे पास कॉइन है 5, उसमें से बोला हुआ है एटलीस्ट 2 हेड्स। हमने एटलीस्ट 2 हेड्स क्या सीखा है? हमने सीखा है एटलीस्ट का मतलब वो नंबर और वो नंबर ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5, मतलब कितने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? 4। लेकिन अगर मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला किया जो 1 माइनस वाला है, 1 माइनस वाला है, उसमें क्या आएगा? 2 बोला है ना, उसमें क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास? ये आएगा 0, और यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? 1। आवाजच गायब है। 0 और यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। याद रखो 0 और क्या आएगा? 1, बिकॉज हम सेकेंड वाला यूज करें, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन वर्क हमारे लिए बहुत कम है, ठीक है? अब देखो क्या करना है आगे। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो अब आप सोचेगा सर ये 0 और 1 क्या है? 0 और 1 एक्चुअली आर की वैल्यू, आर की मतलब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मेन फॉर्मूला क्या है? NCR PR Q N माइनस आर, राइट? देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला, सो दैट सबको समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या है? NCR PR Q N माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये N मतलब क्या होता है? 5 C, ठीक है? अब ये जो वैल्यू थी, देखो ये वाली वैल्यू 0, 1, ये आपकी आर की वैल्यू होती है, आर की। ये कौन सी वैल्यू आती है? ये जो भी वैल्यू डालते हो गैस वो हमारे आर की वैल्यू होती है, आर की। तो पहले 0 वाला है तो यहाँ पे डालो 0, ठीक है? फाइन। पी क्या पकड़ा है हमने? पी क्या पकड़ा है? 1/2। तो यहाँ पे पी की जगह डालना है 1/2, ठीक है? आर की जगह पे क्या डालोगे? अगेन 0, अगेन 0 डालोगे, ठीक है? फिर क्यू, क्यू की जगह वापस क्या डालोगे? 1/2। फॉर्मूला में क्या? n माइनस आर, n क्या है? 5, और यहाँ का r क्या है? 0, मतलब क्या आ जाएगा? 5 माइनस 0। ये किसका हुआ? ये फर्स्ट टर्म का होगा, ठीक है? प्लस अब जाएंगे सेकंड टर्म की तरफ। अगेन n की वैल्यू क्या है? 5 अगेन। r की वैल्यू क्या है? r देखो यहाँ पे क्या पकड़ा है? 1, तो 1 अगेन, ठीक है?
P क्या है देखो फॉर्मूला में, P क्या है वही सेम, P सबके लिए सेम होगा, क्या होगा 1/2। R क्या है, R क्या है देखो 1, यहाँ पे रेज टू 1, ठीक है। फिर ये क्या है देखो 1/2 n माइनस r, n माइनस r मतलब क्या आ जाएगा 5 -1 और बॉक्स बना लो, ठीक है। देखो फिर आगे कैलकुलेशन देखो 1 माइनस, बड़े ध्यान देना तुम सब लोगों को, मैंने आप सब लोगों को दिया है 5C0, 5C0 मैंने क्या डायरेक्ट आंसर लिख दो, क्या आंसर आएगा इसका 1, क्या आंसर आएगा सीधा 1 आ जाएगा, सीधा गायब गाइस, देखो 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये देखो आप लोगों ने लोअर क्लास में सीखा होगा जब पावर रेस टू 0 होती है, जब ये पावर रेस टू 0 होती है इंडेक्सेस का, तो हमारा ये पूरा नंबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जब पावर रेस टू 0 तो 1 आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे देखो 1 आ गया, मतलब 1 1 1 ही होता है, पूरा 1 हो जाएगा। ओके अभी यहाँ पे देखो 5 - 0 मतलब कितना आता है 5, सो 1/2 रेज टू कितना आ जाएगा 5। ये 1 लिखने की जरूरत है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए फर्स्ट टाइम ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा मैं। ओके ये देखो 5C1, ये क्या है 5C1। अच्छा मैं आप लोगों का जो नोट दिया है ना नोट, उसमें एक चीज आई थिंक मैंने मेंशन की है, हाँ मेंशन किया है, ये 5C1 उसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताई, मैंने डायरेक्ट बोला है मैंने 5C1 होगा तो जो वैल्यू होगी वो डाल देनी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, देखो चेक करो राइट, मैं देखो नोट डाउन में लिख के दिया है मैंने, राइट, ठीक है। अब देखो 1/2 रेज टू पावर कितनी 1, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, देखो ध्यान से, हाँ। नेक्स्ट 5 - 1 कितना आता है रेज टू पावर 4 आता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 रेज टू 4 हो जाएगा। अब देखो आगे कैलकुलेशन 1 माइनस क्या क्या बचता है देखो 1/2 रेज टू 5 प्लस, देखो ये देखो ये दोनों पे टर्म चेक करो, देखो ये 1/2 सेम है, ये भी 1/2 सेम है, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन टर्म है, ठीक है। तो हम पावर को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, मतलब 4 + 1 कितना आ जाता है 5 आता है। देखो इन दो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, इंडेक्सेस का रूल है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेज टू 5 आ जाएगा। ओके अभी थोड़ा सा ना गाइस हमें बहुत सिंपल करना पड़ेगा, अगर आप चेक करोगे 1/2 और 1/2, ठीक है। अब ये चेक कर देखो इसको भी रेज टू पावर 5 है, इसको भी रेज टू पावर 5 है, और यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 रेज टू पावर क्या आ जाता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाता है 5, 5 + 1 कितना आता है 6, तो इधर आ जाएगा, देखो ऐसा कुछ, देखो ध्यान से करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस, ओके सुन लो अच्छे से, ये 1/2 है ना, ठीक है। तो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 2 को 5 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाता है दिस इज 32 आ जाएगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। 1 + 5 कितना आ जाता है 6, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं तो इसको अच्छे से कट भी कर ले, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें अच्छे से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा देखो 1 - 3 अपॉन क्या है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 1 जा 16 अपॉन 1, 1 3 जा कितना आ जाएगा 3 अपॉन 16, 16 - 3 मतलब कितना आता है 13/16, मतलब ये तुम्हारे एटलीस्ट 2 हेड के पॉसिबिलिटीज है ये वाले, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से ऐसे बॉक्स बना ताकि तुम्हें समझेगा हमें कहाँ से कहाँ लिखना है। तो आंसर क्या है देखो 13/16 तुम्हारा आंसर, 13/16 आंसर है। अभी तक ये बाकी एग्जैक्टली 3x का बताऊंगा, जगह नहीं है फिलहाल। सो व्हाट यू विल डू गाइस, ये पूरा कॉपी कर लो पहले। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप लोगों को समझ में आया है क्या, पहले ये बताओ जो मैंने यहाँ पे किया है। नहीं समझा तो हैंड रेस करो, वहां पे ऑप्शन है, समझा है तो थम्स अप कर दो स्क्रीन पे। ओके गाइस देखो ये फर्स्ट सम है, धीरे 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 तुम यूज टू हो जाओगे, रोज यही करना है, रोज आके यही करना है, रोज आके यही करना है हमें, ठीक है। रोज 3 4 सम लेंगे, यही फॉर्मूला यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब एकदम यूज टू हो जाएगा, आपको हैबिट ही गिर जाएगी, हाँ अभी तो यही करना है, ठीक है। ये फर्स्ट सम इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा बट आई थिंक इसके बाद तुम्हारा एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज ये कॉपी कर लो अच्छे से, ये होने के बाद मैं तुम्हें एक्जैक्टली 3x का बताता हूँ, ठीक है। चलो गाइस फटाफट लिख लो, होते स्क्रीन पे थम्स अप कर दो।
अच्छा गाइस, कुछ किसी को भी किसका रह गया है, कोई लिख रहा है? नहीं ना? तो मैं सिर्फ इतना इरेज करता हूँ, इतना ही, आई थिंक इतना तो हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, इतना ही इरेज करता हूँ गाइस, ठीक है। और मैं आप लोगों को एग्जैक्टली 3x का बताता हूँ, एग्जैक्टली 3x का, ठीक है। चलो इसको बहुत ध्यान से देखना है गाइस, आप सब लोगों ने मिलके, ठीक है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। एग्जैक्टली 3 heads, ठीक है। एग्जैक्टली 3x का मतलब होता है 3 ही सिर्फ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं 3 से कम 3 ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली 3 मतलब 3 है। तो हमारा फॉर्मूला तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 3 आएगा, क्योंकि क्यों, बिकॉज एग्जैक्टली 3 है वो, ये एटलीस्ट भी नहीं, एटमॉस भी नहीं, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली 3 है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो वापस से लिखेंगे, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, रोज रोज ये करना है हमें, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, पी सबको पता है अभी 1/2, आर मतलब ये नंबर होता है, ये आता है 3, ये आता है 1/2, एन कितना आता है 5 माइनस 3, ठीक है। फाइन। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब लोगों का ये हो गया होगा, राइट, ये पूरा इतना अच्छे से लिख के हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इतना इरेज कर देता हूँ, ओके, इक्वल्स टू, ओके, 5c3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखो इसका तो कोई मैंने शॉर्टकट दिया नहीं आप लोगों को, राइट। मतलब इसके लिए तो आपको डेफिनेटली वो एनसीआर का फॉर्मूला तो यूज ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी सबको पता है क्या होता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, 5 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखो, ये देखो 1/2 रेज टू पावर 3, ठीक है। 5 माइनस 3 और यहाँ पे आता है 2, ओके, इक्वल्स टू 5 को 3 तक लेके जाओ, 5 कहां दोगे, क्लोज नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये और ये कट कर दो, ठीक है। अब देखो ये 1/2, ये 1/2 है, ये 3 प्लस 2 मतलब कितना आता है 5, देखो ये दोनों भी सेम है ना, इसलिए हम ऐड करते हैं पावर्स को, हाँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर दिस विल बी, देखो 5 इंटू 4 अपॉन, ये 2 फैक्टोरियल मतलब ये 2 इंटू 1 हुआ, सबको पता है, राइट। ओके, ये 1/2, 1 रेज़ टू 5 मतलब 1 ही आएगा, 2 रेज़ टू 5 मतलब कितना आ जाता है 32, ठीक है। अब ये कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 16, खत्म। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा P3 इक्वल्स टू 5/16, 5/16, ठीक है। क्या अब सब लोग को समझा है ये, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीन पे थम्स अप कर दो।